हाँ बच्चों, यह एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मोस्ट आईएमपी है किसी भी बोर्ड के लिए। इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं, हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, खूब ध्यान से देखो। क्वेश्चन है 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। बच्चों देखो, दिए गए बहुपद पर पावर की संख्या 4 है, फिर श्योर है कि इसके 4 शून्यक प्राप्त होंगे। दो शून्यक दिया गया है, इसका मतलब दो शून्यक अब्सेंट है, उसे खोजना है, खोज कर निकालना है। तरीका क्या है? तरीका यह है कि जो शून्यक आपको दो ठे दिए गए हैं उससे आप एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर लो। उस दो घात वाले बहुपद का इस 4 घात वाले बहुपद में भाग कर दो, फिर तुम्हें भागफल के रूप में एक 2 घात वाला बहुपद फिर से मिल जाएगा। उसका फिर गुणनखंड कर दो, फिर तुम्हें शून्यक मिल जाएंगे। अब देखो, दिए गए शून्यकों का पहले योगफल निकाल लो। √5/3 प्लस इन ब्रैकेट -√5/3। ब्रैकेट के पहले प्लस का निशान है, भीतर के पदों का निशान चेंज नहीं होगा। इक्वल टू √5/3 -√5/3 इज इक्वल टू 0। आप निकालेंगे यानी दिए गए शून्यकों का योगफल 0 आ गया। शून्यकों का गुणनफल जो दिए गए हैं, शून्यक उनका गुणनफल, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, प्लस माइनस का गुणा है, आंसर माइनस में। यह देखो, 2 बार एक ही चीज रूट में रहती है तो एक बार लिखते हैं, रूट समाप्त कर देते हैं। या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? करनी में 5×5 = 25 बटे 3 × 9, 25/9, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, 5/3। तरीका यह है, लेकिन हम लोग बच्चों को बता देते हैं कि एक संख्या 2 बार रूट में रहे तो रूट हटा के उस संख्या को एक बार लिख दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वह समझ लो। इसलिए प्राप्त बहुपद, अगर 2 घात वाला बहुपद आपको निकालना हो तो फार्मूला है के इन ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योग गुणे x धन शून्यकों का गुणनफल। बच्चों यहां पर के इन ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योग अर्थात 0 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल -5/3 गुणनफल, ब्रैकेट बंद। के 0 का गुणा x में करेंगे 0, उस पद को लिखने की आवश्यकता नहीं है, -5/3। आगे के ब्रैकेट में एलसीएम लिए 3x² - 5। अब बहुपद आ गया, यही ऊपर वाला हम बहुपद ले लेते हैं, जो हर में है वह स्थिरांक के रूप में लिख देते हैं। के एक स्थिरांक है जहां के इक्वल टू 1/3 है। यह आ गया 3x² - 5। यह बहुपद हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसका दिए गए बहुपद में भाग करेंगे। हाँ बच्चों, अब जो बहुपद हम 3x² - 5 प्राप्त किए, उसका इस दिए गए बहुपद
3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 में भाग करेंगे। भाग आपको आ गया होगा, हमने कई सवाल भाग वाला आपको सिखाया। 3x² का भाग जब 3x⁴ में करेंगे तो यह कितना बार गया, x² बार। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3x⁴ माइनस 5x²। नीचे वाले पदों का निशान बदलेंगे, क्योंकि भाग बीजगणित में जब भाग करते हैं तो घटाव करते हैं, तो निशान बदलना है। पहला पद कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल हो रहा है, दोनों बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है। अब जो बचा 6x³ या धन है या ऋण है, घटाव करना है, जो बड़ा है उसका निशान लगाएंगे। 5 में से 2 गया 3x², शेष पदों को भी हमने उतार लिया, माइनस 10x माइनस 5। अब 3x² का भाग 6x³ में करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, एक x बचेगा, या घात 2 है या घात 3 है, एक x बच गया। इसका गुणा आप करोगे 2 तिहाई 6x³ माइनस 2 पचे 10x। फिर घटाव करना है, फिर नीचे वाले पदों का निशान बदल दो, या माइनस या प्लस या कट गया। 3x² माइनस 5। अब देखो 3x² का भाग 3x² में करेंगे, दोनों बराबर हैं, एक बार गया, प्लस प्लस का भाग है +1, +1 से इन दोनों में गुणा करेंगे, प्लस 3x² प्लस माइनस का गुणा करेंगे -5। अब निशान बदलेंगे, यहां कोई निशान नहीं है, प्लस है, चेंज हुआ माइनस, ये माइनस का प्लस, दोनों बराबर हैं, निशान विपरीत है, कट गया, शेष फल 0 आ गया। आप भाग देने से जो भागफल प्राप्त हुआ है वह भी इसका एक गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड यह है और दूसरा गुणनखंड यह है। अब इससे 2 शून्यक हमको मिले थे, उसी से हमने इसको प्राप्त किया था। 2 शून्यक अब्सेंट हैं, वह कहां से आएगा? अब यह जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। x² प्लस 2x प्लस 1, यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यह 1 का वर्ग है या x का वर्ग है, या दोनों के गुणनफल का दूना है, इसलिए यह पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर हम देखो, कुछ लोग इसका गुणनखंड ऐसे करने में थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं, तो वे इसको ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, x² प्लस 2x प्लस 1। कुछ बच्चे मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर करने के ज्यादा आदती होते हैं, उसी तरीके से उनको करना ज्यादा आसान लगता है। तब प्रोसेस क्या है? एक का ऐसा 2 गुणनखंड कर दो कि दोनों का गुणा करें तो 1 आए, जोड़ दें तो यह बीच वाली गिनती 2 आ जाए। कहेंगे 1 एकम 1, 1 into 1, गुणा करेंगे 1, जोड़ देंगे 1 1 2। तब ऐसे विद्यार्थी इसको ऐसे लिखते हैं, x² प्लस x प्लस x प्लस 1। फिर लिखते हैं x का मान x प्लस 1 प्लस 1 का मान x प्लस 1। x प्लस 1 दोनों पदों में कॉमन है, x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ा जल्दी से भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, जैसा आपको क्लियर हो वैसा ही करो, दोनों सही है। अब हमें शून्यक निकालना है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणनखंड आया। हम लिखेंगे यदि यह बराबर 0,
दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x प्लस 1 का वर्गमूल लिए आया x प्लस 1, x प्लस 1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर समाप्त, x प्लस 1, 0 का वर्गमूल 0, पक्षांतर कर दिए x बराबर -1। बच्चों यहां पर x का केवल एक ही मान आया, x बराबर -1। इसका यह मतलब हुआ कि यह दो घात वाला बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, इसलिए इसका दो हल आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यह दोनों मान, दोनों शून्य क्या है, बराबर है। यहां पर शेष दोनों शून्य -1 व -1 होंगे। अगर इन्हें हम अल्फा बीटा से व्यक्त करें, ये अल्फा बीटा क्या है, ये कुछ नहीं है, शून्य को व्यक्त करने का एक ढंग है। हम शून्यकों को अल्फा बीटा गामा डेल्टा इत्यादि से व्यक्त कर देते हैं। तो अगर इनको हम कहें कि अल्फा, पहला शून्य अल्फा इज इक्वल टू -1, दूसरा शून्य बीटा इज इक्वल टू -1, जो शून्य एब्सेंट थे वो हमें इस प्रकार प्राप्त हुए। यही हमारा आंसर है। यह मोस्ट आईएमपी टाइप क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अवश्य आना चाहिए, हर विद्यार्थी को आना चाहिए। जिसको मैं मोस्ट बता रहा हूं वह आपको अवश्य है। हाँ बच्चों, जो क्वेश्चन अभी बताए थे ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं और आपको चैलेंज के रूप में दे रहे हैं कि इसको आप, जो विद्यार्थी एक अटेम्प्ट में लगा देता है, इसका मतलब कि उसको बहुपद टॉपिक पॉलिनोमियल काफी क्लियर हो चुका है। यह आप स्वयं टेस्ट करोगे कि आप लगा देते हो कि नहीं। यह बहुपद है x to the power 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करो। यहां कंफ्यूज मत होना, पहला शून्यक 2 + √3 है और दूसरा शून्यक 2 - √3 है। तब 4 घात वाला बहुपद है, दो ठे एब्सेंट है, वही दोनों खोजना है। जैसे मैं बताया था उसी तरीके से इसे हल करना है।